नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, जिस घर में मृत व्यक्ति जो होते हैं ना, उनकी फ़ोटो वगैरह लगी होती है। कुछ घर में तो मैंने ऐसे देखा कि उन वो जो पितृ है मतलब मृत व्यक्ति के जो फ़ोटो है, वो फ़ोटो अ, भगवान मतलब पूजा स्थान में लगे होते हैं। देखिए, ये चीज़ हमारी इमोशनल के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसे इमोशनल से जुड़ी हुई जो रिश्ते होते हैं, जो चीज़ें होती है, वो कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुँचाती है और बहुत अधिक नुकसान पहुँचाती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे घरों में मैंने देखा है और फिर इसके लिए मैंने रेमेडी किया है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुआ है। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें क्या बुराई है? थे तो हमारे ही कोई व्यक्ति ना, वो पिता हो सकते हैं, माता हो सकते हैं, भाई-बहन, वो तो थे तो हमारे ही कोई संपर्क में। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आप कई हद तक 3 जगह गलती कर रहे हैं। यानी कि आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, उनके जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। पहली शब्द, अगर आप उनको घर में रखते हैं, तो पहली बात तो ये ऐसा काम कभी ना करें। जो मृत व्यक्ति है, उनका किसी भी तरह की फ़ोटो या फिर कपड़े वगैरह, ये सब चीज़ें घर में ना रखें। घर में ना रखने का मतलब ये है कि बार-बार उनको याद ना करें, उनको बुलाएँ ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें बहुत कुछ है, अगर मैं ये वीडियो पूरा बनाने जाऊँ बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कम समय में। मान लीजिए कि आपका पहले मैं आपका एक ये सवाल का जवाब देता हूँ कि थे तो वो हमारे ही किसी कोई एक व्यक्ति, तो क्या वे हमारी दुश्मन हो सकती है? नहीं जी, मैं दुश्मनी का बात नहीं कर रहा हूँ। जब व्यक्ति कोई शरीर अगर सोल को छोड़ के निकलता है, शरीर को छोड़ के सोल निकल जाता है, मतलब शरीर को छोड़ के अगर कोई आत्मा बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो कुछ समय के लिए वो उस बॉडी के आस-पास ही रहते हैं। कुछ समय के लिए बॉडी के आस-पास, घर के आस-पास, कुछ समय के लिए वो वैसा करते हैं। वैसा करते हैं तब, लेकिन जब उन्हें लगता है कि हमें कोई सुन नहीं रहा है, हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई समझ नहीं रहा है, एक समय आता है जब वो इर्द-गिर्द छोड़ के वे थोड़ा दूर चले जाते हैं। वो शरीर को जलाया जाता है, फिर श्राद्ध होती है, शांति होती है, सब होती है, होने के बाद वे निकल जाते हैं बाहर। लेकिन अब आता है ये चीज़ें कि हमारे दुश्मन कैसे हो गए? आप सोचो कि आप मेरे चाहने वाले हो और मैं मृत हो चुका, यानी कि मेरे शरीर से सौल निकल चुका है। तो अगर मैं आपको बार-बार कॉल करूँ, बुलाऊँ और आप आवाज़ ना दो, मैं आपको ऐसे हाथ दूँ आपके शरीर में और आपको अनुभव ना हो, आप मेरे तरफ देख रहे हो, मुझे लग रहा है आप मेरे तरफ देख रहे हो, लेकिन ना देखने की बहाना कर रहे हो, ये अगर मैं समझता हूँ, तो मुझे गुस्सा आएगा। मुझे गुस्सा आएगा और ये दुश्मनी बढ़ेगी, क्योंकि मैं आपको छू नहीं सकता। वो जो सॉल है, सॉल आपको छू नहीं सकता, आपसे बात नहीं कर सकता। वो जो खाना आपने दिया है